अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्टाइल ब्लेंडर। और आज आपको ये फीडर कवर बनाना सिखाएंगे और ये बहुत इजी है। इसकी बहुत सारी ट्रिक्स हैं। मैं इसमें कॉटन फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। आप जैसा दिल चाहे आप उस टाइप का फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर ये जो भी पीसीज हैं ये स्क्रैप फैब्रिक्स हैं, जो बच जाते हैं कपड़े उनमें से बनाएंगे। अगर आप जो है वो अपनी बॉटल को वार्म रखना चाहते हैं तो इस तरह की थर्मल टाइप का कपड़ा मिल जाता है जो चीज़ों को गर्म करने के लिए बहुत काम आता है। मैंने टी शर्ट ली है क्योंकि मुझे फैब्रिक स्टोर में नज़र नहीं आया कपड़ा, तो मैं ये वार्मर के तौर पे यूज बनाऊंगी। और या आप मोटी जर्सी का फैब्रिक भी ले सकते हैं। अच्छा, आप अपनी कपड़ों को या जो भी आप प्रोजेक्ट्स बनाते हैं उनको डेकोरेट करने के लिए इस टाइप की छोटी बोल या फ्लावर्स बना के रेडी रख सकते हैं कि जब भी आप बनाएं तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास मौजूद हो और आप बहुत आसानी से डेकोरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो लेंथ ले लेंगे जितनी फीडर की लेंथ है, और इसका जो सर्कमफ्रेंस है, जो राउंड है इसका, वो ले लेंगे जो सबसे ज़्यादा है। तो ऊपर वाले हिस्से में यहाँ पे ज़्यादा है इसका सर्कमफ्रेंस, तो मैं ये वाला यूज़ करूँगी। लाइनिंग मैं सेम फैब्रिक की यूज़ करूँगी और बॉर्डर जो है वो प्रिंटेड कपड़े का यूज़ करूँगी। आप ये मर्ज़ी के मुताबिक है कि आप जो है वो किस तरह से अंदर का कपड़ा अलग रखना चाहें, बाहर का अलग रखना चाहें, बॉर्डर बनाना चाहें या एक जैसे कपड़े का बनाना चाहें, वो आपके ऊपर है। तो जो इसकी चौड़ाई है कपड़े की वो मैंने ली है 13 इंचेस, और हाफ इस कपड़े का है 6 इंचेस, और अगर आप सेम कपड़ा ले रहे हैं तो पूरा जो है वो 12 इंचेस लिया है मैंने। ये स्ट्रेच नहीं होता कपड़ा, तो इसलिए मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा रखा है ताकि मुझे बॉर्डर रखने में और उसको निकालने में आसानी हो और फंस ना जाए अंदर बॉर्डर। तो इट्स इजी कि आप जो है वो ज़्यादा थोड़ा एक्स्ट्रा बना लें। इसके ऊपर मैं इस तरह से बॉर्डर ये लगाऊंगी। आप चाहें तो बिल्कुल इस तरह से रख के इसको सी सकते हैं। ऊपर आप यहाँ पे एक सिलाई लगा लें और यहाँ पे आप रिबन इंसर्ट कर सकते हैं, तो आपको कवर खोलने और बंद करने में आसानी होगी और बॉटल गिरेगी नहीं आपकी। तो आप चाहें तो इस तरह से स्ट्रेट रख के कपड़ा इस तरह से सारा सी लें, बॉर्डर भी साथ सी लें, और साथ में फिर साइड ऊपर का लूप बनाने के बाद साइड की सिलाई कर लें। तो बहुत आसानी से आपका जो है वो फीडर कवर रेडी हो जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा डिफरेंट मेथड इस्तेमाल कर, जो चौड़ाई है बॉर्डर की वो मैंने 4 इंचेस रखी है, और जो लंबाई हो 4 इंचेस है, और जो चौड़ाई है वो मैंने 13 इंचेस रखी है लाल कपड़े के बिल्कुल मुताबिक। आखिर में जो सिलने के बाद मेरे पास बचेगी जो लेंथ वगैरह बचेगी वो तकरीबन 7 इंच के करीब रेडी मेरे पास होगा। इस में सिलाई का जो है वो मार्जिन भी शामिल है। अच्छा, अब सर्कल जो है वो मैंने कुछ इस तरह से बनाया है कि मैंने बॉटल ली और उसको ऊपर रख के कपड़े के और उसके ऊपर सर्कल बना लिया। उसके बाद यहाँ से 1 इंच पे निशान लगा के एक और सर्कल बना लिया है। आप चाहें तो आखिर में जो है वो जब सी लें आप तो उसके बाद इसको मेजर कर लें और उसके मुताबिक सर्कल बनाएं। लेकिन अगर आप बड़ा भी बना लेते हैं तो कोई इशू नहीं, मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि उसको किस तरह से फिक्स कर सकते हैं। तो साइड की मैंने सिलाई लगा ली है और इस तरह से एक ट्यूब बन गया है। अब बाहर निकाल लेंगे कपड़े को। और अब मैं इसे इस तरह हाफ फोल्ड कर लूंगी, तो सारी सिलाई जो है वो अंदर की तरफ चली जाएगी और मेरा लाइन इनर और आउटर पार्ट दोनों रेडी हो जाएंगे। अब इस तरह से सीने के बाद इस पे बॉर्डर सी लें, और मैं क्योंकि साथ में लूप भी लगाऊंगी क्योंकि हम स्ट्रॉलर्स वगैरह में जाते हैं और यहाँ समर है तो पार्क वगैरह जाते हैं, तो फीडर को साइड में लटकाने में मुझे आसानी होगी। हुक लगाकर फीडर को उस पर लटका सकते हैं। तो मैं इसमें रिबन लूप बनाऊंगी बॉर्डर के साथ साथ। अगर आप बॉर्डर को मेजर करना चाहें, अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो अपना कवर जो है वो कपड़े के ऊपर रखकर उसके ऊपर मार्किंग करें और सिलाई लगा लें, और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वहाँ पर वो कटिंग कर लें। बीच में यहाँ पर आप 1 इंच की सिलाई छोड़ना नहीं भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हम
एक और सिलाई लगाएंगे जिससे हम रिबन को अंदर जो है वो इंसर्ट करेंगे। अब इस तरह सेंटर कर लें, और अगर आपको लूप नहीं बनाना जो कि मैं इस रिबन का बनाऊंगी, तो आप बॉर्डर इसी तरह सिलाई कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम स्ट्रोलर्स वगैरह यूज़ करते हैं तो उसके हुक में टांगने के लिए मैं लूप बनाऊंगी ताकि पार्क वगैरह ले जाने में आसानी हो। तो इस तरह से 9 इंचेस का मैंने एक रिबन लिया और उसको हाफ कर लिया, और इस तरह से फोल्ड करके अब मैं सिलाई कर लूँगी इसको बीच में रख के। अगर आपके पास बारीक रिबन है वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो ज़्यादा इजी होती है हैंडल करना, लेकिन मेरे पास जो स्क्रैप फैब्रिक है, सॉरी स्क्रैप में रिबन पड़े हुए हैं, मैं वही यूज़ कर रही हूँ। पहले आप मिडिल पॉइंट्स जो हैं वो मार्क कर लें, और अगर आप इसकी जगह शोल्डर स्ट्रैप बनाना चाहें टांगने के लिए, या आप सेम प्रोसीजर अपनी वाटर बॉटल के लिए का कवर बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप उसमें जिस रिबन या डोरी जो भी आप लगाना चाहें उसकी जो लेंथ है वो बड़ी कर लें, और उसको पहले अपनी आसानी के लिए आप पहले रिबन को जो है वो स्टिच कर लें और उसके ऊपर बॉर्डर को स्टिच कर लें। मैं दोनों चीज़ें साथ सीऊँगी, तो इसलिए मैं इसको जो है वो साथ में रख के पिन कर रही हूँ, और इसके बाद सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको सीधा कर लेते हैं, और इसके बाद जो है मैं इसको बॉर्डर को हाफ में फोल्ड करूँगी, और जो अभी सिलाई के लिए हमने जो बॉर्डर पर हमने सिलाई लगाई है उसी के ऊपर एक और सिलाई लगा लेंगे, ताकि हमारी जितनी भी फैब्रिक वगैरह है या सिलाई वो सब अंदर की तरफ छुप जाए। और इस तरह सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ इसके। देखने में शायद थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, लेकिन जब आप सिलाई करना स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी, और बिल्कुल इसी तरह मैं एक स्ट्रेट सिलाई लगा लूँगी। अब जब मैंने सब पे सिलाई लगा ली, एक्स्ट्रा फैब्रिक भी कटिंग कर लिया है, और तो मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। ये इस तरह से है, आप देख सकते हैं कोई धागा नज़र नहीं आ रहा, सारी सिलाइयाँ जो हैं वो इनविजिबल हैं, गुम सिलाई कहलाती है आई थिंक उर्दू में। तो अब आप क्या करें कि अगर आप सर्कल से अपने सेटिस्फाई नहीं है तो अपने बॉटल कवर को लें और उसको इस तरह से भी रख सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो मेजर करके भी एक सर्कल बना सकते हैं। कोई भी छोटी चीज़ लें, मेजर करके उससे सर्कल बनाएं। नहीं तो अगर आप बड़ा सर्कल भी काट रही हैं, मैं आपको बताती हूँ कि उसको किस तरह से फिक्स कर सकती हैं। थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो कोई इतना इशू की बात नहीं है, लेकिन अगर आप परफेक्ट करना चाहें तो इस तरह से फोल्ड करें कपड़े को और बराबर से बिल्कुल कटिंग कर लें। लेकिन मैं पहले पिनिंग करूंगी दोनों पीसेस को, जो प्रिंटेड साइड है वो ऊपर रख के, और अंदर की तरफ से इसको पिन लगाना शुरू करेंगे। जी मैंने ये अंदर वाला हिस्सा है मेरा, और यहाँ से मैं इसको पिनिंग करना शुरू करूंगी। ये देखें इस तरह से मैंने पिन कर लिया, और ये मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर आ रहा है जो हम बाद में कटिंग कर लेंगे। सो सिलाई लगा लें, पक्का कर लें, और उसके बाद जो भी आपका फालतू कपड़ा है उसको इस तरह से कटिंग कर लें।
अब बाहर की तरफ मैं निकाल लूँगी और ये देखें आप, बिल्कुल परफेक्टली रेडी है। अब इसके अंदर आप जो है वो आराम से देख लें कि कितनी आसानी से मेरी बॉटल अंदर और बाहर जा रही है। बड़ी फीडर्स के लिए है, बहुत परफेक्ट है। चाहें तो रिबन्स या इस तरह की लेसेस वगैरह से मज़ीद डेकोरेट कर सकते हैं। शुरू में मैंने जैसे आपको बो दिखाई थी, अगर आप उस तरह की बोज या रिबन्स लगाना चाहें, फ्लावर्स बना के लगाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और मैं क्योंकि बीच का हिस्सा खोलना भूल गई थी, तो बीच के हिस्से को मैं तकरीबन आधा इंच खोल के ये मेरा रिबन उसमें आसानी से जा सके। आप चाहें तो इलास्टिक भी डाल सकते हैं, जो आपके को कन्वीनियंट लगे, जो आपको आसान लगे तरीका, आप वो यूज़ करें और उसको इस्तेमाल करें। और इस तरह से मैं बीच में एक सिलाई लगा के यहाँ पे बारीक जो मेरा रिबन है उसको डाल लूँगी सेफ्टी पिन की मदद से। और ये हमारा फाइनल लुक तैयार हो गया है और इस तरह से ये लग रहा है। और आप इसको बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में बना सकते हैं। आप चाहें तो गिफ्ट के तौर पर सेट बना के, यानी कि बेब तकिए और फीडर कवर्स जो है, ये इन सब का एक पूरा गिफ्ट सेट बनाकर भी एज अ गिफ्ट आप दे सकती हैं। और ये एक्स्ट्रा रिबन जो मैंने लूप में डाला था उसके बनाने की वजह थी ताकि बॉटल हमारी गिर ना सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट्स करते रहिएगा कि किस टाइप के आप कपड़े और मज़ीद प्रोजेक्ट्स देखना चाहते हैं। और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।